देवतुल्य अम्मा शक्ति। आज साजे चंद्र कुमार के मांगे 1161। दिन बुधवार, तारीख 26 फरवरी 2025। और आज शिवरात्रि का दिन है। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। आज आपका जो विषय है वो गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। उसमें भी जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो स्व अक्षर का तत्व दर्शन, पार्ट 5। आप ज्यादा समय लेते हो आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं। उससे पूर्व हमारे आदरणीय आर एन पांडे साहब दो सब सिंह साहब के विषय में कहेंगे, और महाशिवरात्रि का पर्व है की भी थोड़ी सी अगर जानकारी दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मोदी जी भी काशी में रहे हैं अपना। बहुत पांडे साहब, ये क्या बताते हैं, जैसे महाशिवरात्रि है तो कहते हैं कि आज के दिन कोई विशेष रूप से शिवलिंग पे भगवान शिव का वो रहता है, कुछ अंश रहता है, जिससे बहुत जल्दी मतलब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, किदवंती है, मतलब मैंने पढ़ा था वो रहता कुछ। आदरणीय अरविंद शर्मा जी, जो आपने पहले प्रश्न किया, तो जैसे रंजना बहन जी ने कहा कि महाशिवरात्रि है आज, उसको सबकी शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया वो जो साधारण मान्यताएं हैं या जो कहा जाता है उसके ऊपर है। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल एक विस्तृत रूप में हर चीज को देखता हूं, भगवान को। हालांकि वक्तव्य देना है हमारे सुभाष जी को, आपने प्रश्न कर दिया मेरे से, तो सुभाष जी इस पर ज्यादा बताएंगे। मैं तो ये जानता हूं कि शिव भी उस परम सत्ता का द्योतक है। पौराणिक कथाओं में या आजकल शिव को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं कि उनका विवाह भी होता है, गुस्सा भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो अपनी जगह सत्य हो सकती है, उनकी प्रतीक है। मैं तो एक बात जानता हूं, शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने शम करोति थी, शंकर शंकर करता है। और गहरा जाता हूं तो मुझे लगता है शींग शयाने से धातु से बना है शिव। यस्मिन शेते सर्वम, यह शेते सर्वस्मिन, वह शंकर है। जो तत्व सब में व्याप्त है और जिसमें सब कुछ व्याप्त है वो शिव है। जब मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं तो सब चीज बराबर है। जैसी हमारी श्रद्धा होती है, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि। चाहे वो शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो निराकार हो, चाहे साकार हो। तो मैं तो उस दृष्टि से देखता हूं, ये सब कुछ बराबर है। हमेशा हमेशा ही कल्याणकारी है भगवान, किसी एक दिन में तो है ही, लेकिन एक अवसर, एक तिथि, एक समय विशेष रूप से बनाई जाती है, उसमें हमारी विशेष श्रद्धा होती है, इसीलिए कहते हैं विशेष फल होता है। खैर, ये तो मुझे अपनी छोटी बुद्धि से कहा। तो आज के वक्ता हमारे आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब हैं। मुझे बहुत दिनों बाद मैं अवसर प्राप्त कर रहा हूँ इसका लाभ उठाने का, उनकी विद्वत्ता का, उनकी साधक होने का। कोई भी इसमें सबको पता है, हमारे लिए हमारे बीच में वो ऐसे साधक हैं जो विद्वान भी हैं, शासी सरकारी अधिकारी भी हैं, और साधक भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए उनकी बात का बड़ा प्रभाव होता है। गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें बहुत बड़ी पैठ है उनकी। तो हम तो ये बहुत आभारी हैं उनके कि वो आके इस मंच पर हमेशा अपना वक्तव्य देते हैं। तो मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य को प्रारंभ करें। ओ। धन्यवाद सर। और हम सब एक बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को, महाशिव को प्रणाम करें, जो गुरु सत्ता भी है और ईश्वर भी है। और फिर आज का स्वाध्याय चिंतन पर कुछ हम लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे। उस पर महाशिवरात्रि की भी बात आई है, उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। और आज का जो टॉपिक लिया गया है वो काफी कुछ उस ज्ञान से भी संबंध रखता है, जिस पर अभी आदरणीय पांडे साहब ने बहुत कम शब्दों में और सब कुछ कह दिया। और साथ में ये भी जोड़ दिया कि अपनी छोटी सी बुद्धि, यही बड़प्पन सबसे बड़ा होता है कि अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सब कुछ समाहित कर दिया उसी के अंदर, दो शब्दों में गागर में सागर भर दिया। प्रयास किया जाएगा उसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप दिया जाए।
लेकिन एक बार उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें हम सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों साथियों को नमन बंदन, और आप सबका आज के इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। और आज महाशिवरात्रि पर्व है, आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन का संभवतः 5वां क्लास होगा, और आज के अर्थ चिंतन में स्व अक्षर, स्व शब्द भी है और अक्षर भी है। ओम भूर्भुवः स्वः। तो स्व एक तरह से आप मान के चलें तो ये आखिरी कक्षा होती है। जब भी हम दर्शन में जाते हैं तो दर्शन प्रारंभ कहाँ से करें? भू से। और समापन कहाँ होता है? स्व पर। तो भूर्भुवः स्वः, स्व की कक्षा जो है, एक तरह से इसको आप कहें कि आज जो है आराधना का है, आज भक्ति का भी है, आज आत्मज्ञान का विषय है। और ये थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए तो क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन विषय होता है। तो उस पर भी चर्चा की जाएगी कि कठिन क्यों होता है। तो पहले हम ये देखें कि स्व अक्षर क्या कहता है। हमारे वेद वेदांत एक मत होकर के स्व के माध्यम से हमको क्या निर्देशित करते हैं, क्या आदेश देते हैं मनुष्यों के लिए। तो सबसे पहले गायत्री गीता का एक सूत्र जो स्व अक्षर की व्याख्या करता है, उसको हम सब देखें। और त्रिपदा गायत्री के 3 चरण, पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण है, आज तीसरा चरण है। आज विवेक वाला चरण है, जहां पर साधना परिपक्व होकर के हम विवेक की तरफ बढ़ चलते हैं, विवेक में परिपक्वता आने लगती है, स्थित प्रज्ञता की सिचुएशन बनने लगती है। क्योंकि पिछली कक्षा कर्म योग की थी, घनघोर कर्म करना पड़ता है शांत मस्त, तब जाकर के हमारा अंतःकरण परिष्कृत और पवित्र होता है। क्योंकि कर्म से मोक्ष का नियम नहीं है, मोक्ष तो सिर्फ ज्ञान से ही मिल सकता है, लेकिन कर्म माध्यम बनता है चित्त की शुद्धि के लिए, जिसमें ज्ञान अवतरित होता है। तो साधना हम लोगों को जो करनी होती है वो भुआ की करनी होती है, जो तीनों दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति की तरफ हमको ले चलता है। तो स्व अक्षर क्या कहता है? स्व एसो वह शब्दो निगदत मन स्थैर्य करणम। स्वरेशो वह शब्दो निगदत मन स्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम ही उपदिशत चित्तस्य चलतः निमग्नत्वम सत्यव्रत सरसि चाचक्षति उत त्रिधाम शांतिम ह्योता भुविच लगते संयम रत। इसका अगर हम भावार्थ देखें तो भावार्थ क्या है इसका? स्व शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है, मन को स्थिर करो। यह उपदेश देता है कि चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो। स्वस्थ कैसे रखेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सत्य में निमग्न रहो। इससे फायदा क्या होगा? इस उपाय से संयमी पुरुष को तीनों प्रकार की आत्यांतिक शांति, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। परमात्मा शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका एक ही स्वरूप है। वह सत्य है, पूर्णतः चैतन्य है और आनंद का स्वरूप, सच्चिदानंद। तो जब आत्यांतिक शांति साधक के अंदर प्रवेश करने लगती है,
आत्यांतिक आनंद उसको कहते हैं कि जो एक बार आता है तो फिर वापस नहीं जाता है। एक बार आत्यांतिक शांति अगर साधक की मनोभूमि में प्रवेश कर गई, अंतःकरण जो है आनंद और शांति से भर गया, उसी को अखंडानंद और अथाह शांति कहते हैं। वह स्व अक्षर की साधना से मिलती है। और कंडीशन क्या है स्व अक्षर की? हर हाल में मन को स्थिर रखना है और संतुलित रखना है, शांत रखना है। क्योंकि प्रकृति में तो हलचल है, गतिशील है, लेकिन परमात्मा अथाह शांति से जुड़ा, अथाह आनंद से जुड़ा। प्रकृति गतिशील हो करके जा करके परम चेतना में समाहित होती है। यही लक्ष्य है मनुष्य का। असतो मां सदगमय। प्रकृति असत है क्योंकि परिवर्तनशील है, डार्क है, जड़ात्मक है, गतिशील है, लेकिन चेतना शांत है, एकरस है, शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है। उसी को शिव कहते हैं, वही महाशिव है। और शक्ति स्टेप बाय स्टेप जब ऊर्ध्वगामी होती है, उसी चेतना में समाहित होती है, तो वही रात्रि, जागरण की रात्रि, महाजागरण, महाशिव। महाशिव परब्रह्म के लिए आया है सब। परब्रह्म की 3 शक्ति धाराएं, अगर उसको साधारण भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश। आज महाशिवरात्रि, शिवरात्रि नहीं है, पर ब्रह्म का दिन है। आज प्रकृति जो ब्राह्मी शक्ति से अवतरित हुई है, वेदांत दर्शन के अनुसार चेतना से ही निकली है प्रकृति, महामाया जिसे हम कहते हैं, वह शिव में समाहित होती है, महाशिव में, महाचेतना में। तो महेश अलग हो गए, महाशिव अलग हो गए। जो दर्शन को लेके अगर हम चले तो हर हालत में हमको जब मन को शांत स्थिर रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि मन की स्वच्छता ही मन की स्वस्थता है। मन स्वस्थ है, इसका मतलब मन स्वस्थ तभी हो सकता है जब स्वच्छ हो। मन का एक परिवार है। अगर विराट मन की बात किया जाए, यहाँ पर विराट मन की बात आ रही है, तो विराट मन, मन के परिवार को बोलते हैं। मन के परिवार में 4 सदस्य हैं, उसमें मन सबसे कमजोर है। मन है, उसके ऊपर नियंत्रण बुद्धि करती है, वो भी मन के परिवार में आती है। उसके ऊपर उसका चित्त नियंत्रण करता है, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। मन तो तर्क वितर्क करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, निर्णय लेने की क्षमता मन में नहीं होती है। निर्णय कौन लेता है सही और गलत का? ये बुद्धि का काम है, जो उससे ज्यादा सूक्ष्म है। और बुद्धि से भी ज्यादा अगर सूक्ष्म देखा जाए तो चित्त होता है, जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार सुरक्षित रहते हैं। और वही चित्त, उसको आप अवचेतन मन भी कह सकते हैं, वही हमारे क्रियाकलापों को गवर्न। उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? चित्त के ऊपर अहंकार का। अहम जो आकार लेता है, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, यही अहंकार है। अहंकार एक मूल तत्व है, मौलिक तत्व है, जो सबसे पावरफुल होता है। और ये जो चारों मिलते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसी को अंतःकरण या अंतरात्मा कहते हैं। इसी के अंदर शिव निवास करता है, इसी के अंदर महाशिव भी हो जाता है। वही आत्मा जब विराट होती है, सारी बाउंड्री टूट जाती है, अनंत के साथ में साझता स्थापित करती है, उसी को परमात्मा या महाशिव कह सकते हैं। आत्म साक्षात्कार एक शब्द आता है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन चर्म चक्षुओं से संभव नहीं है। चर्म चक्षुओं से तो हम प्रकृति के बाह्य स्वरूप को देख सकते हैं, रूप को देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन फिर कैसे होता है?
उसी को अंतः चक्षु कहते हैं, जिसे हम चेतना कह सकते हैं। सिर्फ चेतना के माध्यम से ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति होती है। चेतना को चेतना से ही पाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग जब न्यास की प्रक्रिया करते हैं उपासना में, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, कर्णोर में श्रोतम अस्तु, इसलिए यही तो प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आपने हमें आंख तो दी है लेकिन दृष्टि नहीं दी है। हमारी प्रार्थना है कि हमको देखने की क्षमता भी दें, कि हम जो देख पा रहे हैं उसमें समझ क्या रहे हैं। चेतना के लिए प्रार्थना की गई है। कान तो आपने दिया है, सुनने के लिए तो हम सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन क्या सुनने योग्य है? एक मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें क्या सुनना चाहिए, वो क्षमता हमको दें कि सामने वाले के मुंह से निकलने के पहले उसके अंतरात्मा की आवाज पता चल जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसलिए जो ईश्वर होता है अशब्दम होता है, अरूपम होता है, अस्पर्शम होता है। उसको इंद्रियों के माध्यम से हम साक्षात्कार नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। चेतना के माध्यम से कर सकते हैं। गुड़ की मिठास को बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उसको व्यक्त करने के लिए गायत्री का पहला अक्षर जो आता है तत् कुछ इस तरह, कुछ उस तरह, कुछ उस तरह, कुछ ऐसे, कुछ वैसे, तत् इंडिकेट करते हैं। लेकिन कैसे अभिव्यक्त करेंगे? अनुभव से। अगर बताया जाए कि भाई गुड़ का स्वाद ऐसा होता है तो कैसा होता है? जिलेबी जैसा, हाँ कुछ जिलेबी जैसा लेकिन थोड़ा उससे अलग हटके। अच्छा बतासे जैसा, हाँ कुछ बतासे की तरह से है लेकिन थोड़ा उससे अलग हट करके। कुछ लड्डू की तरह, कुछ पेड़ा की तरह, कुछ बर्फी की तरह, कुछ चाशनी की तरह, लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता। उसका एक ही तरीका है, मौन हो करके कि भाई मैंने खाया है, मेरे को कैसा लगा है मैं नहीं बता सकता, तू भी खा, तेरे को जैसा लगे तू ही बता के दिखा, वो भी नहीं बता सकता। तो चेतना के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़े सिंपल सिंपल सूत्र उपनिषदों में आए हैं। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, ये आत्मा का साक्षात्कार कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यह राह नहीं है, फूलों की कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। आत्मबल का क्षेत्र जो है कठिन पड़ता है थोड़ा सा। और ये भी है न्यायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, बहुत ज्यादा कथा कहानी रामायण भागवत गीता पुराण वेद वेदांत पढ़ने से भी आत्म साक्षात्कार का कोई लेना देना नहीं होता है। ये हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए भले करें, हाँ, लेकिन ऊपर की कृपा जब होती है तो साधना के माध्यम से जैसे जैसे हम अपने मन को शुद्ध साफ स्वच्छ करते जाते हैं, बुद्धि हमारी शुद्ध होने लगती है, परिष्कृत होने लगती है, मन शांत और संतुलित होने लगता है। और चित्त जब निर्मल हो जाता है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, उसके बाद तो फिर पाछे पाछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता, कबीर कहाँ थे? अनुभवी थे, अनुभव में उन्होंने देखा था। और उसके लिए चित्त की निर्मलता कब आएगी? जब अहंकार हमारे सीमित दायरे को तोड़ करके असीम होने लगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा हो जाए, आत्मा तो सर्वभूतेश को भावना पैदा हो जाए, जब साधक अपने अंदर पूरे समष्टि को देखने लगे और समष्टि में अपना ही स्वरूप देखने लगे, उसी को भेद दृष्टि कहते हैं कि समाप्त हो गई है। अब भेद दृष्टि नहीं रह गई है। यहाँ तो एक ही सत्ता है, ये दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं। वो तो प्रकृति खाली खेल कर रही है, और खेल का उद्देश्य साधक को भोग देना और मोक्ष देना, दोनों प्रकृति का उद्देश्य। और अगर हम विवेक सम्मत भोग करते हैं तो जिसको दिव्य भोग कहते हैं, तो मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए जो गायत्री का सहारा लिया जाता है साधना के माध्यम से, तो गायत्री को अगर
गुरु की कृपा के अनुरूप अगर हम साधना करना शुरू करते हैं, सातों चीजें मिल जाती हैं। 6 चीजें तो लौकिक जगत की हैं, और सातवां जो महाशिवरात्रि का पर्व है, कि शक्ति का साक्षात्कार करा देता है चेतना। शक्ति चेतना में समाहित हो जाती है, मिलन हो जाता, महामिलन हो जाता है। जन सामान्य चूंकि इस भाषा को, आध्यात्मिक भाषा को नहीं समझ सकता, इसीलिए उसको कह दिया जाता है ठीक है वो उनकी पत्नी थी। इसको पौराणिक शैली में इस तरह से भी कह सकते हैं कि अग्नि देवता के 2 गुण हैं, एक गर्मी और एक प्रकाश। जहां अग्नि रहेगी वहां गर्मी भी देगी और प्रकाश भी देगा। तो एक सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए कह सकते हैं कि अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं, एक को गर्मी बोलते हैं, दूसरे को प्रकाश बोलते हैं। लेकिन ये गुणात्मक है, इसको हम व्यवहारिक रूप में नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है उनकी बेटी है। 2 बेटियां भी कह सकते हैं, 2 माएं भी कह सकते हैं, जो भी जिस लैंग्वेज में हम बता सकें पब्लिक को, हाँ जनमानस को उसको समझाने का एक तरीका हो सकता है। तो जो स्व अक्षर है, ये जाकर के विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जाकर के परिलक्षित होता है। इसीलिए गायत्री के डिफरेंट स्तर बनाए गए, 3 चरण बनाए गए। पहले चरण में प्रारंभिक स्तर पर गायत्री को सामान्य शिक्षण दिया जाता है, जिसको भू कहते हैं, उपासना उसको कराना सिखाया जाता है कि आप उपासना कैसे करेंगे। भू अक्षर के लिए क्या होता है? मंत्र दीक्षा, गायत्री मंत्र की एक दीक्षा का प्रावधान, कि ताकि आप अपनी दिनचर्या को सामान्य करें, मानवीय मूल्यों को कुछ समझें। तत् सवितुर्वरेण्यम पहला चरण आता है, भू से निकलता है। उसमें साधक को खाली सही और गलत, क्योंकि पूरे जीवन में हम द्वंद्वों में उलझे रहते हैं, ये सही है तो ये गलत है। अपने को सही चुनना है, चयन करना है, वरेण्य करना है। किसको? तत् को। तत् क्या है? वही परमात्मा, वही सविता, वही अच्छाई, वही सद्गुण, वही सतपथ, वही सन्मार्ग। क्योंकि 2 रास्ते हमेशा मिलेंगे। तो पहला रास्ता, पहला चरण यही बताता है, उसमें मंत्र दीक्षा होती है। लेकिन जब भुआ की साधना करते हैं तो फिर दीक्षा का स्वरूप चेंज हो जाता है, फिर दोबारा फिर दीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है साधक को। क्योंकि जब वो चुनाव करना सीख गया कि ये सही है ये गलत है, हमको सही का चुनाव करना है, तत्सवितुर्वरेण्यम करना है, तो दूसरे चरण में भुआ की साधना में आग पैदा करनी है, आग के साथ खेलना है, प्राण की साधना करनी है, प्राणों के साथ खेलने की कला सीखनी होती है। उपासना के बाद फिर साधना का पक्ष आता है। भर्गो देवस धीमहि, आग पैदा करना पड़ता है, भर्गो भूज डालने के लिए। भर्गो का सीधा सा अर्थ है अपने कुसंस्कारों को जलाकर राख कर। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मन को पूरी तरह से स्थिर करने का प्रयास करो, और स्थिर कब होगा, स्वस्थ कब होगा? जब स्वच्छ होगा। हम अपने बनाए हुए संसार में जब रहने लगते हैं, न जाने क्या क्या कल्पनाएं बुनते रहते हैं, ईश्वर के संसार से बहुत दूर हो जाते हैं। उसने एक संसार हमको दिया है ताकि हम उसका आनंद उठाएं। उसके संसार में हमारी शरीर तो रहती है, हम नहीं रहते हैं। हम अपने कुसंस्कारों की एक दुनिया बना करके उसमें बसते हैं। उस दुनिया को जला करके जो घर फूके आपने, चले हमारे साथ। कविता खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ। यही भुआ की साधना थी वहां पर। वहां पर प्राण दीक्षा आती, अग्नि दीक्षा आती, कि अपने कुसंस्कारों को जलाने के लिए हमको क्या तपश्चर्या करनी है, कैसे हम अपने को शुद्ध करें, निर्मल करें, चित्त को पवित्र करें, उसकी साधना। दूध को जब हम दू करके लाते हैं गाय से, भैंस से, तो उसको रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित करने के लिए आग पर खौलाया जाता है, धीमी आंच पर
लंबे समय तक पकाया जाता है, और जब पक जाता है प्राण दीक्षा के माध्यम से, अग्नि दीक्षा के माध्यम से, आग के साथ खेल करके कसाय कलमश जब हमारे जल जाते हैं, कुसंस्कार मिट जाते हैं, फिर उसमें जोरन डाला जाता है सुसंस्कारों का। और जोरन डालने पर उसको कुछ समय दिया जाता है पकने के लिए। उसी में कहा जाता है कि भाई साधना से सिद्धि तो मिली, अब सिद्धि को पकाइए ताकि फिर पदच्युत मत हो जाएगी। क्योंकि साधना से सिद्धि का वैज्ञानिक नियम है, जो तप करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। लेकिन अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साधना से सिद्धि तो सबको मिल जाती है, लेकिन सिद्धि को पकाना और सिद्धि को पचाना, ये कठिन काम है। तो दूध में जब जोरन पड़ेगा सत्प्रवृत्तियों का, दुष्प्रवृत्तियां जल करके राख हो जाएंगी, सत्प्रवृत्तियों का धीरे धीरे करके संवर्धन किया जाएगा, तब वो दही बनेगी, मिष्टी दही मीठी दही बनेगी। और मीठी दही की जो मिठास होती है, दूध की खटास खत्म हो करके, तो फिर तीसरी चरण जो है आत्मज्ञान का शुरू हो जाएगा। वहां पर भक्ति का रस आने लगेगा, उसके अंदर सरसता आ जाएगी, प्रेम के साथ अंदर में प्रेम, जिसको हम श्रद्धा भी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, और बाहर में सेवा के रूप में निकलेगा, निस्वार्थ सेवा। उसके अंदर दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, संवेदना की पराकाष्ठा पर जाएगा, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारी दिव्य गुण आने लगेंगे। वहां पर फिर ब्राह्मी दीक्षा उसको दी जाती है, आत्मवत सर्वभूत इसकी दीक्षा दी जाती है, मातृवत परदारी इसको दीक्षा दी जाती है। तो वो साधक फिर परमात्म भाव में चला जाता है, परम सात्विक हो जाता है, परम भागवत होकर के अनासक्त प्रेम और सेवा करने लगता है। उसका व्यक्तित्व रूपांतरित हो चुका रहता है। वहां पर आकर के स्व की शिक्षा दी जाती है कि हर क्षण समुद्रवत रहता है, सोहम भाव उसके अंदर, विज्ञानमय कोश। संसार के बाद फिर अध्यात्म शुरू हो जाता है उसका, अध्यात्म की यात्रा करने लगता है। संसार तो मुट्ठी में आ चुका है उसके, संसार का नियंत्रण उसके हाथों में आ चुका है। वो संसार के नियंत्रण में नहीं रहता है, संसार उसके नियंत्रण में होना शुरू हो जाता है। तब वो विज्ञानमय कोश को परिपक्व करता है। विज्ञानमय कोश में जब स्व की साधना करने लगता है, सोहम भाव आ जाता है, सो अहम। अजपा जब शुरू कर देता है, फिर गायत्री मंत्र अजपा में आ जाता है। हर सांस में उसके सो अहम, सो अहम, सो अहम, वो भाव जागृत हो जाता है। और यही सोहम जब इसकी अखंड वृत्ति बनती है, तब वो अपदीपो भाव चला जाता है, आत्मानुभूति जो हो जाता है, उसका स्वर संयमित हो जाता है। फिर वह न ईड़ा में रहता है, न पिंगला में रहता है, हर क्षण सुषुम्ना में रहता है। अथाह शांति और अथाह आनंद। जब जरूरत हुई तो ईड़ा में चला गया, और जब जरूरत हुई तो पिंगला में चला गया। स्नेह सौजन्य प्रेम भी कर लिया, और जरूरत पड़ी तो साहस पुरुषार्थ पराक्रम करके भी वापस आकर के वो डॉक्टर का काम करता है। कहाँ स्नेह की जरूरत है, कहाँ पराक्रम की जरूरत है, कहाँ अनुशासन की जरूरत है, कहाँ अनुबंध का जरूरत है। वो द्वंद्व में नहीं रहता, द्वंद्व के बीचों बीच रहता है, न माता में रहता है न पिता में रहता है। कहाँ रहता है? माता पिता के बीच में जो डंडी लगी रहती है उसे बैठा रहता है। चार थे द्वंद्व है, दोनों के बीच में आ जाता है फिर समत्व भाव जिसे कहते हैं, पूरे गीता का लास्ट में छोड़ स्थित प्रज्ञता उसकी बनती है। स्थित प्रज्ञता का क्या लक्षण है? समुद्रवत हो जाता है। अर्जुन ने भी पूछा कृष्ण से, हे भगवान, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है उसकी भाषा कैसी होती है, चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, दिखता कैसे है, उसका क्या स्वरूप चेंज होता है? बहिरंग तो नहीं चेंज होता है, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व परिष्कृत हो चुका रहता है। और वही गीता में उसका जब लक्षण बताते हैं
आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मतलब क्या हुआ? समुद्रवत हो जाता, और समुद्र में अथाह शांति, अथाह स्थिरता। एक समुद्र का अपना संसार होता है, उसके सतह पर ही बामुश्किल 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर ही हलचल रहती है। हजारों नदियां तूफानी वेग से, बाढ़ से ग्रसित होकर के सब समुद्र में आके मिल जाती है, लेकिन समुद्र के स्तर पर राई रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता। और सभी नदियां सूख भी जाती हैं तो भी समुद्र उसी स्थिति में शांत रहता है। वही व्यक्तित्व इस तरह के साधक का होता है जो स्व की साधना करता है, विज्ञानमय कोष को जागृत कर लेता है, आनंद की स्थिति में रहने लगता है। संसार में रहते हुए वो सारा सांसारिक काम करेगा, विवेक से करेगा। उसका विवेक जागृत हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। उस स्थिति में आकर के वो यही कहता है, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता है, नियंत्रण करता भी है और उसका स्वामी भी है। जैसा चाहता है परिस्थितियों को मोड़ तोड़ लेता है। उसकी कोई कामना नहीं रह जाती है, उसकी सिर्फ एक ही कामना रहती है, ना तो अहम कामय राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवन कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ। जिस तरह से मैं आनंद में हूँ, मैं उस परमात्म भाव में, परम सात्विक भाव में हूँ, उसी तरह से इस धरती पर हर जीव जंतु सभी उस आनंद की स्थिति में आ जाए। उसके लिए कोई भी दया का पात्र न रह जाए। उसके लिए वो परमात्मा स्वरूप होकर के उसके करुणा की, संवेदना की धारा प्रवाहित कर देता है। उसकी अपनी कोई कामना नहीं शेष रह जाती है, क्योंकि वो आत्मबोध में जी रहा है। अगर कामना है तो पारमार्थिक कामना क्या होती है? हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जिस निमित्त तुमने सृष्टि का सृजन किया है, सुसंचालन किया है, वो तेरी इच्छा पूर्ण हो। उस तेरी इच्छा में ये जीव अगर कुछ आहुति कर सकता है, उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा हर क्षण वो स्थित प्रज्ञता के कंडीशन में निष्काम कर्म करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। वो युद्ध करता है तो युद्ध उसका शरीर कर रहा है, उसका मन कर रहा है, उसकी बुद्धि कर रही है, वो तो स्थिर रहता है। जैसे ईश्वर स्थिर रहता है, सर्वव्यापी और न्यायकारी, वो भी सर्वव्यापी हो जाता है, वो भी न्यायकारी हो जाता है, उसका भी प्रभुत्व हो जाता है, वो भी समदर्शी हो जाता है। तो सोहम भाव उसके अंदर। और तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया ढंग से इसकी व्याख्या किया है कि अतीन्द्रिय क्षमता हमारी कब आती है, कैसे आती है। सोहम अस्मि इत वृत्ति अखंडा सोहम अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म त्वम तदसि। ये भाव जब जग जाता है, इसकी अखंड वृत्ति बनती है, तो फायदा क्या होता है? सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो जो अपदीपो भाव है, वही उसका आंतरिक दीपक चेतना का परम प्रचंड हो जाता है। सारे कुसंस्कारों को जला के राख करने के बाद आत्मा पूरी तरह से प्रदीप्त हो जाती है, अपदीपो भाव होने लगता है। वो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब उसको आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा देखी नहीं जाती आंखों से, अनुभव की जाती है। ईश्वर का अनुभव होने लगता है। आत्मा परमात्मा एक ही है यहाँ पर।
कि सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब वो सुख जो है कभी न मिटने वाला, जिसको हम आनंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं, वो उसको प्रकाशित करता है, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशित करने लगता है। आत्म अनुभव सुख प्रभात। तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। उसके बाद भव संसार में फंसने का जो मूल है भेद दृष्टि, ये भ्रम और भेद की दृष्टि मिटने लगती है। तब भवमूल भेद भ्रम नाशा और प्रबल अविद्या कर परिवारा और मोह आदि सब मिट ही अपारा। ये जो क्लेश हमारे पंच क्लेश है, उसके मूल में अविद्या है। मोह सकल व्याधिन कर मूला है। सारी व्याधियों की जड़ में हमारी मोह है। इसी के मोह के स्वरूप अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये पंच क्लेश है। यही संसार में मनुष्य को कष्ट देने के मूल कारण है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर्गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और जब अविद्या का नाश होता है, तब जाकर के बुद्धि में शुद्धि आती है। और वो बुद्धि जब शुद्ध होने लगती है, तब अंतःकरण में बैठ करके अपने ग्रंथियों को खोलना शुरू कर देती है। और छोरन ग्रंथ जान खगिराया और विघ्न अनेक करे तब माया। वहां पर हे गुरु जी, जब ग्रंथि छोड़ने का काम करने लगती है जीवात्मा, तब महामाया प्रकृति शक्ति जो शिव में आज मिलने के लिए आतुर है, ये अनेक विघ्न करने लगती है। और अगर बुद्धि सयानी है, तो विघ्न का असर उस बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ेगा। होय बुद्धि जो परम सयानी तिनत चितौ न अनहित जानी। और अगर बुद्धि साधक की कमजोर है, सिद्धि तो पा गया, साधना से सिद्धि का सिद्धांत है, संकल्प से सिद्धि मिलती ही है, और उसकी प्रवृत्तियां अगर दैवी नहीं है, दिव्यता से नहीं भरपूर है, तो फिर उसको उलझा देगी माया। और इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखत विषय बयारी पे हटते हैं कपाट उजारी। तब सो प्रभंजन उर्गृह जाई। और तब जब सो प्रभंजन उर्गृह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। और ग्रंथ ने छूट मिटा सो प्रकाशा और बुद्ध विकल भय विषय बतासा। तुलसीदास जी ने इतना अच्छा चित्रण किया है कि कामुक तुलाराम गोस्वामी बनने के रास्ते में कितने संकटों से पार हुए, किस तरह की सांसारिक समस्याओं से जूझे। अपने व्यक्तित्व का जब उन्होंने रूपांतरण किया, और यही सारी समस्याएं साधकों को आती ही आती हैं। और लास्ट में इसका आता है ज्ञान के पंथ कृपाण का धारा, भरत खगेश हो नहीं बारा। तो विवेक जो है, कहत कठिन साधत कठिन समझत कठिन विवेक। और होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रवृत्ति बने। तो बड़े मुश्किल से विवेक मिलता है, जिसको पाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने घोर तपस्या करके बड़ा सहज रास्ता और सरल रास्ता दे दिया कि बेटा, अगर बुद्धि से इस गायत्री मंत्र का जप करके कुछ थोड़ी मोड़ी साधना कर लिए, तो तेरे को सहजता में विवेक मिलने लगेगा, बुद्धि में शुद्धि आने लगेगी। और जब बुद्धि में शुद्धि आने लगेगी, तो ज्ञान चक्षु खोलने लगते हैं। और फिर वहीं से ज्ञानान मुक्ति का काम सिखाता है। कर्म तो चित्त की निर्मलता के लिए बनाया गया है, कि कुसंस्कारों को मिटाने के लिए ही सुसंस्कारों की स्थापना करनी है। और फिर जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, तो न उसको कुसंस्कार से कोई लेना देना है, न सुसंस्कारों की आवश्यकता वो समाप्त हो जाती है। वो दोनों के ऊपर उठ चुका रहता है। उसको न पुण्य से मतलब है, न पाप से मतलब है। समाहित चित्त का हो जाता है, समत्व बुद्धि में चला जाता है। समत्व जो उच्चते, उस स्थिति में। और जब उसको साधना करनी होती है, तो योगा कर्म कौशल बुद्ध युक्तो जहाती है उभय सुख दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योगा कर्म कौशल। वहां वो योग करने लगता है कर्मों के माध्यम से। और जब बुद्ध समाहित हो जाती है, तो समत्तम योग युज्यते।
और अगर इसको थोड़ा सा और सहज भाषा में देखा जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने घोर तपस्या के बाद जब पहली पुस्तक 1940 में लिखी, कुछ 10-15 पन्नों की छोटी सी पुस्तक, बहुत कारगर हुई। आज भी उसको जितनी बार पढ़ें उतनी बार नए दृष्टि निकलते हैं। मैं क्या हूं, पहली पुस्तक। और वहां पर एक अध्याय में इसी मन की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य के पास 3 मन होता है। पहला मन जो प्रारंभिक स्तर का है, उसको प्रवृत्त मन कहते हैं। प्रवृत्तियों से, अपने संस्कारों से गवर्न होता है, सब कॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। व्यक्ति सुनता तो सब कुछ है, कहता बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इस शास्त्रों का विज्ञान की सबकी चर्चा कर लेता है, लेकिन करता वही है जो करता चला आया। खूंटा तो वही करेगा जहां हम चाहेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन खूंटा वही गाड़ेंगे, क्योंकि मन कर रहा है। उसी को प्रवृत्त मन कहते हैं। प्रवृत्त मन को ही तत्सवितुर्वरेण्यम में पढ़ाया जाता है कि भाई इसका वर्ण करो, ये तुम्हारे हित का है। तत्काल में नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके अच्छे होंगे। आज विद्यार्थी हो, आज थोड़ा सा कष्ट उठा लो। आज रात में अगर कम सोओगे तो कष्ट तो होगा, लेकिन इसका परिणाम जो है 1-2 साल के बाद अच्छा आएगा। जब रिजल्ट निकलेगा तुम टॉप कर जाओगे। इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम करो, प्रवृत्त मन को सिखाया जाता है। और वही प्रवृत्त मन जब दूसरे चरण में जाता है, भर्गो देवस्य धीमहि में, तो फिर वो चिंतनशील हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, स्वयं देखने लगता है अनुभव के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है। उसकी बुद्धि में शुद्धि आने लगती है, क्योंकि भर्गो देवस्य है। कुसंस्कारों को दूर किया, सुसंस्कारों को स्थापित कर रहा है। कुसंस्कारों को भून रहा है तो देवस्य को धारण कर रहा है, धीमहि कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मन हमारा परिष्कृत होता है, उसको प्रबुद्ध मन कहते हैं या जागृत मन कहते हैं। ये तो समझदार हो गया, परिपक्व हो गया। और उसके बाद प्रबुद्ध मन की भी बाउंड्री मनोमय कोष तक है। संसार मनोमय कोष तक है। मनोमय कोष के बाद फिर आध्यात्मिक क्षेत्र शुरू हो जाता है। और जो तीसरा मन होता है उसी को परिष्कृत मन या आध्यात्मिक मन कहते हैं। फिर वो परमात्मा के साथ, सत्य के साथ साझता स्थापित कर लेता है, क्योंकि उसको आत्यांतिक सुंदरता और जिसमें कल्याण नहीं था, सत्यम शिवम सुंदरम, उस भाव का साक्षात्कार करने लगता है। और वही परमात्मा का स्वरूप सत्य है, एक रस जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, शाश्वत होता है। चैतन्यता उसके अंदर रहती है और आनंद से युक्त होता है। तो हम समझ रहे हैं कि स्व के ऊपर इसी को लें, और अगर थोड़ा सा भर्गो ले लें तो भर्गो की व्याख्या मन के लिए की गई है। भ अक्षर क्या कहता है? भौद्युग्न मना नहीं हृदयगम परित्यज्य कुरु सर्वावस्थासु शांतम संतुलितम मन। भ अक्षर निर्देशित करता है कि हर हालत में हमको मन को शांत और संतुलित रखना है। अगर हमको अपना कल्याण चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम का भाव लाना है, तो मन को शांत और संतुलित हर परिस्थितियों में रखो। परिस्थितियां चाहे कितनी ही भयंकर क्यों न हो, वज्रपात पड़े तो भी शांत और संतुलित रखो, नहीं तो और ज्यादा वज्रपात आ जाएगा। और गो अक्षर क्या कहता है? गोप्या सूया मनोवृत्ति न असहसो नरो भवेत स्थित मन से संवीक्षित तद अनुरूपताम चरे। अपने मनोभावों को कभी छिपा के नहीं रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने 12 तपों में एक निष्कासन तप भी दिया है। एक विश्वास पात्र रखो अपना, जिससे तुम अपनी बात को, अंदर की बात को भी शेयर कर सको। क्योंकि जितना जल्दी वो गुप्त मनोभाव निकल जाएंगे, उतना ही जल्दी आप हल्के हो जाओगे, निरोगी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे। और ये तो अपने लिए, और दूसरे के लिए, उसकी
मन स्थिति को देख करके उसके अनुरूप ही हमको दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे की मन स्थिति क्या है, दोनों लक्षण दे देता है। ये भर्गो अक्षर मन को शांत और संतुलित रखने के फार्मूले का पूरा विज्ञान है। तो हम समझ रहे हैं कि इसको यहीं पर विराम दिया, क्योंकि ये तो अनंत कथा है, अनंत चलती रहेगी। फिर गीता पर आ जाएंगे, स्मृति पर आ जाएंगे, फिर गायत्री गीता पर आ जाएंगे, फिर उपनिषदों पर, फिर गायत्री हृदय में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वहां पर भी देता है कि गायत्री साधक का लक्षण क्या है, किम लक्षणम, मीमांसा लक्षण बताता है कि जो चिंतनशील है, हर क्षण जो है चिंतन करता रहता है कि सत्य के साथ साझता स्थापित करने के लिए हमको क्या करना है, उसको गायत्री साधक कहते हैं। किम लक्षणम अथर्ववेद विचेषितम, किम विचेषितम, उसकी चेष्टा क्या है, अप्लीकेशन करेगा। जो कुछ उसने साइंस समझा है, दर्शन समझा है, दृष्टांत को सिद्धांत को समझा है, उसको अप्लीकेशन में लाने के लिए गुण कर्म के साथ में व्यवहार जरूरी है। चिंतन अगर श्रेष्ठ है, चरित्र हमारा प्रखर है, तो व्यवहार में शालीनता आनी ही चाहिए, तो व्यवहारिक होगा वो। उसी को अथर्ववेद विचिष्टम कहा गया है। तो एक एक करके दर्शनों को लेंगे, गीता को लेंगे तो गीता के ऊपर मन का भी अभ्यास, वैराग्य से अभ्यास इंतु वैराग्य, वहां से भी आता है। तो सारे दर्शनों का निचोड़ यही है। तो हम समझ रहे हैं कि अपनी वाणी को ही विराम दे दें, और अगर शिवरात्रि पर कुछ चर्चा करनी है, जैसा कि आदेश हुआ है आदरणीय अरविंद शर्मा साहब का, आदरणीय पांडे साहब का भी, तो उस पर भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी चर्चा कर ली जाएगी। अवश्य, बिल्कुल, बहुत कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, इसको शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? हाँ, हमारी आवाज तो साफ आ रही, कहीं ऐसा तो? बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, चूंकि शिवरात्रियां तो तमाम पड़ती हैं, और जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 होती है, हम्म। इसमें आज का जो एक तरह से जो खगोली सिचुएशन बनती है, तो चंद्रमा जो है सूर्य के काफी पास होता है, और सूर्य आत्मा जगतस्थस्थु। आदरणीय पांडे साहब चूंकि वेदांतों को अच्छा पढ़े हैं, कि सूर्य को ही जगत की आत्मा कहते हैं, ईश्वर का जैसे एक तरह सच से सच स्वरूप है, साकार स्वरूप कह सकते हैं। और चंद्रमा ही हमको आनंद और शीतलता देता है, यही हमारे शांति का कारक है, जिसको शंकर जी मस्तक पर धारण करते हैं। ये आत्मा के काफी पास होता है आज, सूरज के सबसे पास होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि कहने का मतलब ये है कि जब मूलाधार में जो हमारी शक्ति सोई हुई है, टोटल जड़ात्मक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो साइंस पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाता है। वो लॉ हमको पूरी इंजीनियरिंग कर लिए नहीं समझ में आया, जब अध्यात्म पढ़ना शुरू किए तो पता चला न्यूटन तो 15वीं शताब्दी में खोजे थे, ये तो अनादि है। वेद वेदांतों के दर्शन में यहीं से दिया है कि मूलाधार से हम शक्ति को जागृत करते हैं साधना के माध्यम से, कुंडलनी जागरण जिसे कहते हैं, और एक एक चक्रों की साधना करते हुए, और वही शक्ति जब चेतना के रूप में रूपांतरित हो करके स्टेप बाय स्टेप स्वाधिष्ठान में आती है, जो जल तत्व है, उसके बाद ऊपर आती है तो अग्नि तत्व में आती है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, तो वहां उसका ज्ञान विज्ञान अलग होता है, और परिष्कृत होती है तो हृदय क्षेत्र में आ जाती है, अनाहत चक्र में, वहां वायु का क्षेत्र है। आदमी जो है आध्यात्मिक होने लगता है। फिर और आगे बढ़ती है तो रिद्धियां सिद्धियों के क्षेत्र में आ जाती है, जिसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। वहां पर आपके दो प्राण जो है, एक देवदत्त और एक उदान, जो व्यक्तित्व को ऊपर उठाए उसको उदान कहते हैं, शरीर को भी ऊपर उठाता है, व्यक्तित्व को भी खड़ा करता है। और उसके साथ में देवदत्त सभी रिद्धियों और सिद्धियों में संसार की सारी दिव्य विभूतियां भी मिल जाती हैं, और लौकिकी और लौकिक जगत की सिद्धियां भी मिल जाती हैं उसको देने वाला। और यही पांचों तत्व जो हमारे हैं, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, विशुद्धि चक्र में आकर के उसके क्षेत्र समाप्त हो जाता है, और वहां से अध्यात्म का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो उसके ऊपर जब जाते हैं तो मनस तत्व, मन का क्षेत्र, मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्षेत्र उसके ऊपर शुरू होता है, पांचों तत्वों के ऊपर चले जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, और वहां पर जाकर के महामिलन होता है शक्ति का शिव से। और महाशिव सहस्रार को बोलते हैं, परब्रह्म को। परब्रह्म कहाँ रहता है? सहस्रार में, हाइपोथैलेमस के पास।
और हाइपोथैलेमस जो है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो हमारे अगर एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बात करें, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। प्रकृति जाकर के चेतना में समाहित होती है आज्ञा चक्र में, और वहां से क्षेत्र शुरू होता है परब्रह्म का। तो जो गुरु का काम है, गुरु शिष्य को आज्ञा चक्र तक ले जाता है। उसके आगे की जर्नी, गुरु के अंदर शिष्य समाहित हो जाता है, पूरी तरह से विलीन हो जाता है, और गुरु शिष्य के अंदर प्रवाहित हो जाता है। उसके बाद की यात्रा एक आती होती है। तो महामिलन, महाशिवरात्रि, महाकल्याण, चूंकि परब्रह्म के बहुत नजदीक आ जाती है महामाया, आज्ञा चक्र में मिलन होता है, इसीलिए आज इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो चाहे उसको खगोली भाषा में ले, चाहे रूपांतरित कह ले, आज की रात्रि को महारात्रि कहा गया है। 4 रात्रियां आती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि। तो महारात्रि, तो महाशिवरात्रि, एक घनघोर अंधेरा आज पूरी तरह से रूपांतरित होकर के, और चूंकि इस पूरा विश्व ब्रह्मांड में जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बच्चों को इतने उच्च स्तर के ज्ञान विज्ञान को बड़े सरल भाषा में 18 सूत्रों में जो दिया है, तो पहला सूत्र यही से शुरू होता है, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इससे सरल सूत्र क्या हो सकता है? जो आदरणीय आर.एन. पांडे साहब ने कहा अभी कि शिव सिर्फ शिवलिंग में नहीं है, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही लिंग है। लिंग का मतलब प्रतीक होता है, तेज का प्रतीक है, ज्योति स्वरूप है, वो ज्ञान का प्रकाश है, प्रकृति के आधार पर है टिका हुआ है, प्रकृति उसी से पैदा हुई है। इसीलिए वो अर्घा का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको हमेशा शीतल रखा जाता है। यही तो पूरे गीता का निष्कर्ष ला करके कृष्ण ही पटकते हैं, तस्मातु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। अपने को चिदाकाश में स्थित करके युद्ध करो, और अगर कहीं से क्रोध आ गया तो तुम तो युद्ध करने के लिए फिट ही नहीं हो। अशांति में युद्ध कैसे? इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो यहाँ कहाँ कंफ्यूजन, किस तरह का दिक्कत आ रहा है? और यहाँ कोई स्त्री या पुरुष और ये नहीं है। और शिक्षण के लिए, हाँ, शिक्षण के लिए, संसार को शिक्षण देने के लिए हम शिव परिवार को ले। शिव परिवार, क्योंकि शिव जो है एक गृहस्थ भी है, एक बैरागी भी है, और गृहस्थ इस कदर सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ, सबका कल्याण करने वाले की अर्धांगिनी शक्ति ही हो सकती है। बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के। और गायत्री, किसी ने पूछा गायत्री क्या है, हमने कहा शक्ति। कैसी शक्ति? 3 शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो संसार में क्रिया शक्ति काम कर रही है, हल्का फुल्का ज्ञान भी काम कर रही है, लेकिन अध्यात्म के लिए फिर इच्छा शक्ति के साथ में ज्ञान शक्ति, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। हमको स्वरूप भी समझना है, और अगर परिवार का संचालन करना है तो शिव की तरह से शक्ति सामर्थ्य बगल में, और शांति गंगा को सिर पर बैठा लीजिए। चंद्रमा को शीतलता देने के लिए हर क्षण मस्तिष्क शांत रहना चाहिए। कितनी भी विकट परिस्थितियां, अब विकट परिस्थितियां क्या आएंगी? श्मशान घाट पर सबका क्रियाकलाप करने होता है, उससे ज्यादा विकट परिस्थिति संसार का क्रियाकलाप सुबह से लेकर शाम तक रूपांतरित कर रहे हैं। कचड़ों को रूपांतरित करना, प्रलय के देवता हैं वो, और फिर भी मस्तिष्क शांत है, इसीलिए अच्छा काम कर पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हम देखे हैं, जितने भी मेजर ऑपरेशन होते हैं, अधिकांश ब्रह्म मुहूर्त काल में। पेशेंट को शाम को एडमिट करेंगे, ऑपरेशन थिएटर में रात को 1 बजे ले जाएंगे, 12 बजे ले जाएंगे, 2 बजे 2:30 बजे उनका ऑपरेशन शुरू होता है। तो ऑपरेशन अगर करना है तो शांत मस्तिष्क में करना होता है। नहीं तो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, माइंड का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो क्या करना था क्या कर बैठेंगे। उसी शांत स्थिति में ऑपरेशन ही युद्ध है। तो गृहस्थ को, अगर शिव गृहस्थ के रूप में आते हैं और शक्ति के साथ सामर्थ्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, गंगा को सिर पर धारण करते हैं, तो स्वाभाविक 2 पुत्र पैदा ही होंगे। एक देवसेना का सेनापति, सामर्थ्य का प्रतीक, और दूसरा ज्ञान का प्रतीक विवेक, जो प्रथम पूज्य है।
हमेशा रहा है, हमेशा से रहेगा। और वही अगला परिवार देखेंगे, एक खानदान और आगे चले, एक पुस्त, विवेक जब रिद्धि और सिद्धि के साथ तर्क और कुतर्क के ऊपर स्नान जब ग्रहण करता है तो दो फायदे होते हैं, एक शुभ एक लाभ। यही मूल जीवन का उद्देश्य होता है। मनुष्य को शांति भी चाहिए और विकास भी चाहिए, खाली शांति से काम नहीं चलेगा। आत्मोन्मोक्षार्थम जगत हिताय, समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना है। तो समाज की सच्ची सेवा करना लाभ का विषय है, आत्म कल्याण कर जाना शुभ है। यही तो जीवन का उद्देश्य है। और दोनों की प्राप्ति कब होगी? जब विवेक रिद्धि, एक ज्ञान है तो दूसरा कर्म है। एक रिद्धि है, एक को ज्ञान बोलते हैं, सिद्धि को कर्म बोलते हैं। तो जब रिद्धि और सिद्धि के साथ में ज्ञान और कर्म के ऊपर विवेक, जब दोनों को साथ लेकर के, और किसके ऊपर बैठेगा? चूहे के ऊपर। क्या उनको बैठने के लिए पशुता के ऊपर बैठना है? जो हमारे तर्क कुतर्क हैं, इनके ऊपर जब हम उठ जाते हैं तब ज्ञान और कर्म के साथ में पूर्णता बनती है और शुभ और लाभ पैदा होते हैं। तो इसको समझाने का एक पौराणिक शैली होता है कि जन सामान्य अपने परिवार में अगर हम लेके चलें तो ऊपर से चढ़ के देखा तो घर घर का एक का लेखा। हर परिवार में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांत भांत की विचारधारा के लोग रहते हैं, और सारे लोगों को लेकर के शिव सबसे अच्छा परिवार बनाए हैं। वैचारिक मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। चूहे का सर्प का एक भेद है, सर्प का मोर का एक भेद है, नंदी का शेर का एक भेद है। दोनों एक दूसरे के आहार हैं। लेकिन क्या किसी को यहाँ पर असहजता फील हो रही है? भाई शेर जो है वो नंदी को खाता है, मोर जो है चूहे को, सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है, लेकिन यहाँ तो कोई किसी को नहीं खा रहा है। मतलब हम सबके विचारों को सम्मान दें। परिवार में हर तरह के सदस्य होते हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे होंगे तो कुछ बिल्कुल निरक्षर होंगे, कुछ अधिक शारीरिक श्रम करते होंगे, कुछ मानसिक श्रम अधिक करते होंगे। तो चूंकि हम परिवार में, हमारे परिवार में आज की तारीख में 33 सदस्य तो खून वाले हैं, और बाकी इतने और मान लीजिए, तो 50-60 लोगों को लेकर के, अब 50-60 लोग बाहर वाले देखते हैं तो कहते हैं उनके परिवार के लोग बड़े अच्छे हैं। हम कहे ऐसा नहीं होता भाई, हर परिवार में वैसे ही लोग हैं, लेकिन अच्छे हो रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें सामंजस्य स्थापित करके तभी हम समाज में एक स्थान बना पाते हैं और एक गतिशील हो पाते हैं एक दिशा में। इसको शिव आराधना कहते हैं। तभी कल्याण हो पाएगा, तभी सत्यम शिवम सुंदरम की साधना हम कर पाएंगे, नहीं तो रोते रह जाएंगे। तो चाहे लौकिक जगत में ले लें, चाहे पारलौकिक जगत में ले लें, चाहे दर्शन के हिसाब से ले लें, चाहे पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ले लें, चाहे जो हम ये 3 टांग लगाते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और यही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जब महाकुंभ इसका होता है, वहां पर स्नान करने से, महाकुंभ यहाँ कहीं धरती पर उस तरह का नहीं हो तो ठीक है, एक सत्संग करने के लिए एक स्थान दिया गया था। ऋषि एक विशेष उद्देश्य से जाते थे, समसामयिक सिचुएशन के हिसाब से, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप गृहस्थ को मार्गदर्शन करते थे, क्योंकि हर 12 साल में परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। तो उसके अनुरूप जो है नया शिक्षण होता था। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा होते थे वो एक अलग परंपरा थी। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में सब चीजें चलती थी, इसीलिए 4 महाकुंभों का काम। लेकिन महाकुंभ में स्नान से मुक्ति मिलती, हाँ बिल्कुल मिलती है। अब उसमें जानना पड़ेगा महाकुंभ है क्या। आज्ञा चक्र को महाकुंभ बोलते हैं, जहां पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नदियां, ईड़ा को गंगा बोलते हैं, पिंगला को यमुना बोलते हैं, सुषुम्ना को सरस्वती बोलते हैं, और तीनों जब स्नान करती है, जहां मिलती है वहां स्नान करना होता है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई, सहस्रार से पाठ करना होता है। 100 बार पाठ करने से सारी कैदी जेल छोड़ करके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, सहस्रार से अगर एक बार पाठ हो गया, आचरण में आ गया, चिंतन में श्रेष्ठता, चरित्र में प्रखरता और व्यवहार में शालीनता अगर आ गई तो मुक्ति मिल जाएगी। तो सिद्धांत है, सूत्र है, कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। और यही परिभाषा स्नान की भी दिया है।
आदरणीय पांडे साहब जानते होंगे, वेदांत का सूत्र है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम निर्विषयम मनम, मनो मालिन्य मल त्यागम स्नानम। मल की मन की मलिनता का त्याग करना ही स्नान है, जिसकी पूरी कक्षा भी हुई है। और वो कहाँ होगा? संगम में। संगम कहाँ है? जहां तीनों धाराएं मिल रही हैं। तो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? और वही आज महाशिवरात्रि में भी हो रहा है। महाशिवरात्रि आज आखिरी पर्व है संगम स्नान का। तो हम समझ रहे हैं कि इतना तो शायद महाशिवरात्रि पर काफी होगा, या अगर कुछ और कहीं जरूरत पड़ रही है तो उसकी भी चर्चा कर ली जाएगी केस टू केस बेसिस पर। और कोई किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर सतदर्शी भी हैं देहरादून से, वो भी अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इस समय। महाकुंभ नहीं, में हमने पूछना स्नान जरूरी नहीं कर सर, बताना भी जरूरी है सर। जैसे आदरणीय महाकुंभ में पांडे साहब स्नान मुझे कर लिया इतना है सर, हाँ। देंगे कि जहाँ कुछ कमी रह गई है तो हम्म, आदरणीय पांडे साहब उसको, क्योंकि वरिष्ठ हैं नहीं, हम लोगों के बीच में बैठे हैं, अंत में तो इनके पांडे साहब ही दो अनुभवों को हम सब, लोग जरूर लें। अंत में दो सब पांडे साहब जी बोलेंगे, बाद में सबको समाप्त करेंगे। और कोई प्रश्न है? नहीं, दो अच्छा। शब्द के अलावा भी बोलिए पांडे साहब के लिए। पांडे साहब का मार्गदर्शन हम लोगों के लिए हम्म, एक अमृत का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने हम जो लोग इसमें रास्ते पर हैं, तो हमको मार्गदर्शन की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है, कहीं आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, दो प्रश्न हैं ये छोटे छोटे से। एक, आपने कहा था कि जी। अपने मनोभाव को छिपा कर नहीं रखना चाहिए। जी। आपने कहा कि अपने मनोभाव को छिपा कर नहीं रखना चाहिए और किसी न किसी से कह देना चाहिए। किसी आप से कह नहीं, एक विश्वास पात्र से अच्छा सर। सर, विश्वास वही तो पात्र सर, जो सर कहे वही तो मैं उसी कह से, रहा जो हूँ। कहे नहीं किसी से। सर, अगर मुझे कोई विश्वास पात्र नहीं मिल रहा तो ऐसे में मैं क्या करूं? क्योंकि गुरु कई से। बार क्या होता है कि आदमी रो के पूछता है, हंस के उड़ा देता है। नहीं नहीं सर, ऐसे लोगों से नहीं कहना होता है सर। आपका विश्वास पात्र अगर कोई नहीं है तो अपने गुरु को तो बना सकते हैं आप। गुरु तो सुनने के लिए बैठा अच्छा, हुआ नहीं है। क्या, जैसे आप भगवान शिव का चर्चा चल रही है, तो हमने पढ़ा था कहीं ऐसा है, अगर नहीं मिले तो आप जो है किसी व्यक्ति से कुछ कहना है, जैसे कभी बुराई भी करनी है, कुछ अपनी बात भी कहनी है, तो चुपके से जाके भगवान शिव की जो नंदी है उसके कान में कह दो। सर ये सब चीज पॉइंट वही आता है कि हम कहीं पर भी हम्म, ये रहे कि हमने निकाल दिया, किसी से कह दिया, उससे हल्का हो जाता है। हाँ, वही नंदी के कान आप में कहना है देखें ना, कि मतलब। कहीं अगर हमारी पेशाब, सर अगर पेशाब रुक गई तो हम्म, आदमी को जो बेचैनी होती है, एक हल्की सी पेशाब रुकने से हम्म, आदमी मरने लगता है। तो पेशाब को डिस्चार्ज कराना जरूरी पड़ता है। तो जो 12 तप है, गुरुदेव के पास कोई जाता था तो वो यही कहते थे, बेटा अब तू कोई साधना कर लिया, अब निष्कासन तप कर दे। जो भी तूने बुराई किया है अपने लाइफ में, जाने अनजाने में जो कुछ है, उसको लिख करके कागज पे हमको दे दे, हम पढ़ लें, हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम्हारी बुराई को जला के राख कर देंगे। तो गुरु ने शरीर छोड़ा है, अपनी चेतना थोड़ा छोड़ा है। सूक्ष्म रूप में उससे ज्यादा है आज की डेट में। आप उनसे कह सकते हैं, नंदी से कह दीजिए, शिव से कह दीजिए, पार्वती से कह दीजिए, जिसको विश्वास मानते हैं बात में। अच्छा, एक बात सिंह, एक और है, मैं एग्जिस्टेंस तो सभी का है। नहीं, इसी इसी क्रम में एक बात ये और निकल हमने नहीं कर, कहा सर, ये शास्त्रों का मत है, नहीं नहीं हमारा सर, मत सर नहीं, हमने नहीं सर, प्रैक्टिकल मैं एक किया बात है और इस कह रहा पर। था, इसी क्रम में एक चीज और निकल कर आई कि मैंने देखा कि काफी लोग जो महापुरुष भी हुए, काफी जैसे महात्मा गांधी भी सुना था कि वो भी अपनी डेली डायरी लिखा करते थे, मतलब जितने भी महापुरुष काफी लोग हैं, मैंने देखा कि वो डायरियां लिखते हैं अपनी अपनी। अब अपनी उसमें सारी बातें और लिख वो देते तो हैं वो। देखा है कि नहीं, वो तो चूंकि एक कोट भी है कि महापुरुषों की पुस्तक जीवनी जो है एक खुली किताब है, कि कोई भी उसको पढ़ सकता है, क्योंकि वो महापुरुष बन रहे हैं। और सारी चीजों के ऊपर जीत करके ही, अपने सारे कुछ संस्कारों को जला करके, राख करके ही। ये तो जब हमारा मानस पवित्र नहीं रहता है, उस टाइम हमको लगता है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कि इतने गंदे थे। उसी चीज को तो जला के भरगो, इसीलिए शब्द आया है ना सर, भरगो बहुत तीव्र शब्द है, इसके भून के रखना है इसको। और परम पूज्य गुरुदेव यही कहते थे, बेटा जब तक तू अपना बोतल खाली नहीं करेगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु की मजबूरी है, बोतल तो खाली करना पड़ेगा। कृष्ण और सुदामा को तभी दे सकते थे, जब तक चबैना एक मुट्ठी नहीं लेंगे तो दे ही नहीं सकते थे। ये साइंस सिद्धांत है ये सर। ठीक। तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको। चलिए साहब, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आदरणीय आर एन पांडे साहब जो है दो सब धन्यवाद कर देंगे। और पांडे साहब, एक चीज और भी डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा कि पूरे विश्व के अंदर भगवान शिव के ही क्यों शिवलिंग या मंदिर या ज्यादा पाए जाते हैं? कुछ प्रकट में है, कुछ वैसे हैं मतलब, और कुछ चर्चा में है, कुछ चर्चा में नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब? चलिए, आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी को।
जहां तक हमारे आज के वक्ता, विद्वान वक्ता श्री एस.सी. सिंह जी के वक्तव्य का या विद्वत्ता का विषय का प्रश्न है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, वो निर्विवाद है कि वो अपने विषयों में बिल्कुल ही निष्णात हैं। तो उस पर तो कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है मुझे, मतलब। लेकिन मैं तो प्रशंसा ही करूंगा उनकी, कि जिस तरह से गायत्री पर उनकी अध्ययन है, गुरुदेव के शास्त्रों के बारे में अध्ययन है। आज उन्होंने, जैसा कि उनके पास इतने ज्ञान का भंडार है कि वो 50 मिनट में वो बात पूरी आ ही नहीं सकती, उन्होंने खुद ही कह दिया कि स्व की भूमिका बनाते बनाते उन्होंने भूर्भुवः स्वः को 3 चरणों से जोड़ा कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, और थोड़ा फिर बाद में कह दिया स्व के बारे में कि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उनकी एक विशेषता है। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि इसकी और भी व्याख्याएं की जा सकती हैं। तो आज दो विषय चल रहे थे, एक तो स्व का और एक शिवरात्रि का। तो स्व के बारे में तो जितना भी कहा जाए कह सकते हैं। हमारे आदरणीय श्री एस.सी. सिंह साहब के पास भंडार है इसका। स्व के बारे में चाहे वो उपनिषद से लें, तैत्तिरीय उपनिषद से लें, चाहे वो अपने मैं तो यजुर्वेद में भी पढ़ा स्व के बारे में। यजुर्वेद में जो 17वां अध्याय है, उसके 67, 68, 69 3 मंत्र ऐसे बड़े महत्वपूर्ण हैं जहाँ स्वर के बारे में कहा गया। और वहां पर जो व्याख्याकार हैं, उन्होंने स्वर को एक ज्योति के रूप में बताया, परब्रह्म के रूप में बताया। जो आदरणीय हमारे एस.सी. सिंह साहब कहना चाहते थे कि स्व जो है परिणति है, बिल्कुल ही परब्रह्म के रूप में वहां पर कहा है। तो दैदीप्यमान ज्योति के रूप में कहा है वहां पे। और तैत्तिरीय उपनिषद के जो मंत्र हम दैनिक हवन में करते हैं कि भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। भूर्भुवः स्वः एक तरफ है, और अग्नि, वायु और आदित्य एक तरफ है, दूसरे उसके और है विकास है। और जब अपने शरीर में लेते हैं तो प्राण अपान व्यान विकास है। तो इस तरह से इसकी खूब व्याख्या हो सकती है, वो आगे करेंगे भी इसको। तो ये हमारे लिए मार्गदर्शन की बात है, ऊपर तक ले जाना। उसको उन्होंने चक्रों से भी जोड़ा, और ये कई उदाहरण भी दिए उन्होंने अपने तपस्या करने के। दूध का उदाहरण भी दिया, समुद्र का उदाहरण भी दिया। तो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण जैसा वक्तव्य हमेशा रहता है, वैसा आज भी है। हम लोगों को नई नई दिशा मिलती है। दूसरा विषय शिव का उठाया। शिव, जो उन्होंने कहा कि जो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, रावणा, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी 3 रात्रियां जो हैं, विजयदशमी है, अपने दीपावली है, और होली है। तो होली आने वाली है, उसके साथ ये काल रात्रि जो है शिवरात्रि है। रात्रि की अभी जब मुख्य रूप से देखेंगे, 2 तरह की रात्रि है। एक तो हमारी जीव की रात्रि है, एक ईश्वर की रात्रि है। ईश्वर की रात्रि के बारे में रात्रि सूक्त वगैरह इत्यादि सभी हैं, और जीव की रात्रि तो हम सब देखते ही हैं। तो हमें तो जगना ही है, प्रकाश की ओर जाना है, अंधकार से दूर होना है, तो ज्ञान के अंधकार से। तो इसके शिवरात्रि के ऊपर उन्होंने पूरे परिवार के बारे में इत्यादि के बारे में बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला, जिससे हम सबको ज्ञान मिलता है। सब बात है। एक बात पहले भी एक कभी किसी वक्तव्य में आई थी, जो आदरणीय अरविंद शर्मा जी पूछते हैं। किसी ने हमारे यहाँ भी पूछा था, जब मैं और अधिकारियों के बीच में था, कि साहब शिव जी के ही मंदिर अधिकतर क्यों मिलते हैं। मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी सोच है, मैं समझता हूं मंदिर के ज्यादा होना न होना एक धारणा प्रचलन के ऊपर बात है। हम यदि यहां पर शिव के बारे में देखते हैं, यदि आप दक्षिण में चले जाएं तो आपको विष्णु के, वैष्णव के बहुत मंदिर मिलेंगे, और बहुत अधिक मंदिर मिलेंगे। शक्ति के भी मंदिर मिलेंगे। तो मंदिरों की संख्या होना, ये तो केवल ये है कि साधक अपने इष्ट को किस तरह से देखता है। उसे ये लगता है कि एक पत्थर रख दिया, उसे कह दिया हमने कि भाई ये शिव है। एक पत्थर रख दिया, कह दिया ये शालिग्राम है, तो उसकी भी उपासना करता है। और एक पत्थर रख दिया वैष्णो देवी में, कह दिया ये तो शक्ति। तो
अब बात यह आई कि ये पूजा विधि शक्ति और उपासना की मान्यता है, लेकिन अंत में क्या है जो मेरी अपनी पढ़ पढ़ा के है, वही परम सत्ता का रूप है। उसी का देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु का जो एक पर्यायवाची नाम है वो शिव है, और शिव को शर्व भी कहते हैं, और जब शिव के बारे में पढ़ते हैं तो उसे विष्णु भी कहते हैं। मैं तो अपनी बुद्धि से यही कहता हूं, विष्णु भी व्यवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, जो परम सत्ता सब जगह व्याप्त है वो विष्णु है। शिव के बारे में भी मैं यही कहता हूं, जो सब जगह व्याप्त है वो शिव है। चाहे वो शक्ति है, वो शक्ति भी सब जगह व्याप्त है। दुर्गा की तो बहुत ज्यादा व्याख्या इसमें हो सकती है, तो और ज्यादा न कहते हुए हमारे सुभाष जी ने सब कह दिया। मैं संख्या के बारे में तो यही कहूंगा कि संख्या से किसी के बारे में आप उसकी विशालता को न जोड़ें, बल्कि प्रचलन को जोड़ें। हमें जो सरल ग्राह्य लगता होगा, जिस तरह से हमारी परंपरा है, उसके ही उसके सब उसको ग्रहण करते होंगे, और ऐसा मैं मानता हूं। और कुल मिला के ये विषय तो वो जैसे कहा इन्होंने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम लोग अपने मुख्य उद्देश्य जो मैं समझता हूं कि हम आगे किस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, एक मार्ग पकड़ें, आगे चलें। अंत में जो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप छत पर पहुंचेंगे किसी भी तरह से, चाहे कूद के पहुंचे, चाहे पेड़ से पहुंचे, चाहे सीढ़ी से पहुंचे, तो आप पाएंगे कि सब एक ही एक है। हम उसी आनंदमय स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे। और हों, यही इस पटल का, इस प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य मुझे लगता है, जो आदरणीय एस सी सिंह जैसे वक्ताओं से हमको प्राप्त होता है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और उनकी विद्वत्ता तो है ही, मैं कहता हूं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। ओ, थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज आदरणीय सिंह साहब ने 5 मिनट पहले समाप्त कर दिया था। थोड़ा सा आज का विचार भी लंबा हो जाएगा फिर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जितने भी वक्ता आते हैं वो जैसे 50 मिनट बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको 50 घंटे या 50 पेज पढ़ के तब 50 मिनट बोल पाते हैं। क्योंकि बोलना इतना आसान नहीं, जब तक कि वो भी टू द पॉइंट। तो इसी पे एक विचार है साइकोलॉजी के अनुसार, अगर किसी काम को करने के लिए 1 हफ्ता दिया जाए, अगर किसी काम को करने के लिए 1 हफ्ता दिया है, तो हम उसे पूरा करने में पूरा हफ्ता लगा देते हैं। लेकिन वही काम अगर 2 दिन में करने को कहा जाए, तो हम उसे 2 दिन में खत्म कर देते हैं। ओके। इसका मतलब है कि काम उतना ही समय लेता है जितना उसे दिया जाता है। इसे वाह, बहुत अच्छा। पार्किंसन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पार्किंसन लॉ। अब देख लेना इंग्लिश में बढ़ हाँ, मेरी मेरी इंग्लिश तो कमजोर है। पार्किंसन लॉ बहुत है, टाइम के लिए भी दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। बिल्कुल ठीक है। ये नियम बताता है कि समय की सीमा हमारे काम की गति और दक्षता को प्रभावित करती है। ये नियम बताता है कि समय की सीमा हमारे काम की गति और दक्षता को प्रभावित करती है। अगर समय कम दिया जाए तो हम ज्यादा फोकस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अगर समय कम दिया जाए तो हम ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय मिलने पर हम आलस और टाल मटोल करने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सबके सब, बिल्कुल सही। इसलिए अपने काम के लिए छोटी और सख्त डेडलाइन बनाएं। इसलिए अपने अपनी टाइम काम प्लान क्षमता के बनाना अनुरूप। जरूरी। और छोटी डेडलाइन बनाएं। ये आदत सही आपकी बात। प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि ज्यादा समय मिलने पर काम को टालने लगते हैं? बहुत अच्छा बात है, मतलब जैसे बिल्कुल कि सही, महसूस बिल्कुल किया, सही। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल तो गुरुदेव ने जैसे कहा ना, हर दिन नया दिन नहीं मौत। हम ये मान के चलें कि आज जो दिन मिला, आज यही हमारा आखिरी दिन है। जितना काम निपटा है। सकते हैं आज ही कर लें। बिल्कुल। जियो तो यार, जीने का यही पल हो बचा जैसे। बस। इसमें एक थॉट और काम करता है कि कल कोई जैसे कहना कल करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कल करेंगे, तो कल कोई विशेष दिन नहीं है जो आज नहीं कर सकते। कल कोई विशेष दिन नहीं है जो आज नहीं कर सकते।
और वो तो कभी किसने कहा कभी नहीं कहा, कल करे सो आज कर, आज कर सब पल में प्रलय होएगी। क्यों शेखर साहब वाह करो। चलिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। जकीर साहब ने हाँ कर दिया मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया है वो। चलिए सर आइए तीन बहुत बार बढ़िया सुनता तीन बार आपका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। और सर आभार।